हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आज आपके बारे में क्या कुछ सोच रहा है, हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान करने से ना हम सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। जैसे कि हम पूजा करते हैं, ठीक है। सो आप जिस भी रिलीजियस धर्म से हो, आप उस ईश्वर का स्मरण करोगे, राइट। ध्यान करोगे, स्मरण यानी कि ध्यान करना होता है। आप ध्यान करोगे तभी तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो ना, तभी आपको पॉजिटिव फील होता है, हैप्पी फील होता है, अच्छा लगता है। पूजा पाठ करने के बाद, चैंटिंग करने के बाद मन कितना अच्छा लगने लगता है, राइट। सो वो सारी चीजें, एक्टिविटीज क्यों की जाती है, ताकि आपका मन शांत हो सके, आप कनेक्ट हो सके ईश्वर से और आपका मन शांत हो, राइट। तो वैसे ही रीडिंग देखने के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान जरूर करें, क्योंकि अभी उनके बारे में यहाँ पे आपको जानना है, तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना, उनका ध्यान करना काफी जरूरी है, राइट। जब आप उनका ध्यान करोगे, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, तो क्या होगा, आप अच्छे से आपको आंसर मिल सकता है, राइट। क्लैरिटी अच्छे से मिल जाती है। सो चलिए हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 पोर्टल्स की ऑफर चल रही है, ठीक है। 7 पोर्टल की रीडिंग की ऑफर चल रही है, प्लस स्पेल भी इस बार होगा, ठीक है। सो आप चाहे तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो, राइट। सो चलो अब हम देखते हैं भाई रीडिंग। आप चाहें तो आप मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या, आज ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उसके बारे में बताएं कि व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। ओके, इस व्यक्ति के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई आर्गुमेंट हुआ है, राइट। कोई डिसआर्गुमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, और इन सारी चीजों को लेकर के ना आपके पार्टनर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति है जो इनको समझता है, ठीक है। यानी कि इनका कोई कलीग्स हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड है, कोई लव वन, मुझे नहीं यहाँ पे एनर्जी मिल रही है किसी लव वन की, बट हाँ कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे ये बात कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, और उस इंसान को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, राइट, ताकि उस इंसान से प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। क्योंकि इनको अकेले तो नहीं समझ में आ रहा है कि इस इंसान को क्या करना चाहिए, अकेले तो इस पर्सन को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इस इंसान का फैसला क्या होना चाहिए। तो थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और सामने वाले किसी पर्सन से ये खुल के अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको सोल्यूशन मिल सके। किसी ना किसी से ये बात जरूर कर रहे हैं, बट थोड़े से डर में भी है कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो स्पेस आया हुआ है इस टाइम पे, ये स्पेस इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस स्पेस में इनको खुशी नहीं मिल रही। हो सकता है आपके पार्टनर ने ही कहा था इस स्पेस के बारे में, यानी कि जो जगह आप दोनों में जो गैप आया है ये आपके पार्टनर ने ही क्रिएट किया हो, बट इस टाइम पे ना उनको ये गैप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां है, अगर इतनी दूरियां रहेंगी तो प्यार कब करोगे, राइट। इस इंसान के साथ आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, या इस इंसान के साथ मैं स्टेबिलिटी कब करूंगा, कब एक तरीके से स्टेबल रह के मैं इसके साथ चलूंगा या चलूंगी। यानी कि टोटली ये पर्सन चेजर एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई फील चेज वाली एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि ये व्यक्ति ना आपको चेस करना चाहते हैं। काफी लंबे टाइम से चांसेस है कि इंसान आपको चेस नहीं कर रहे थे, बट इस टाइम पे ना आपकी वैल्यू, इनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सो ये आपको ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई प्लान कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको मिल सकता है। लाइक आप शॉक हो जाओगे कि ये तो पॉसिबल नहीं था, ये चीजें कैसी हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं था, ये चीजें कैसे पॉसिबल हो गई, राइट। ये तो प्लान ही नहीं किया था इसने, या इसने तो मुझे बताया ही नहीं था, फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। कहीं ना कहीं आप इस तरीके से शॉक्ड होंगे, बट इस इंसान को ना बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे शॉक्ड करके, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम से ना इस पर्सन से चाह रहे थे कि इस इंसान के साथ आपकी जो है वो कुछ चीज़ें स्टार्ट हो, एक नई शुरुआत हो, राइट। और इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल टू सोल कनेक्शन है, जो क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन के होने से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलेंगी, ठीक है। और इस इंसान को भी पूरा बिलीव है कि आपके होने से इनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आपके होने से ना ये पर्सन लिटरली खुद को जो है वो लकी मानते हैं, ठीक है। और ये इस कनेक्शन को ना फिक्स करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो दिखाते हैं ऐसा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट सच कहूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपके पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल, ये काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रही है या दिख रहे हैं, राइट। क्यों ये
इंटरेस्टेड है, पता है, क्योंकि इनको भी ना वही सारी चीज़ें चाहिए जो आपको चाहिए। जैसे कि आप लव रोमांस चाहते हो इस पर्सन से, वैसे ही ये भी चाहते हैं आपसे कि आप भी इनको इक्वली प्यार करो, इक्वली टाइम दो, राइट। बट टाइम जो है आप दोनों के फेवर में है ही नहीं। यानी कि जब ये फ्री होते हैं तो आप बिजी होते हो, आप बिजी होते हो तो ये फ्री होते हैं। यानी कि टाइम कुछ इस तरीके से आप लोगों के बीच से निकल गया जैसे कि दोनों ही नहीं समझ पाए, ठीक है। अब उस टाइम को ये पर्सन वापस देखना चाहते हैं अपने जीवन में, उस टाइम को ये पर्सन वापस लाना चाहते हैं। क्यों, पता है, क्योंकि इनको चाहिए कि आपके साथ कोई एक्शंस हो, राइट। आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए या आपको टाइम दिया जाए। जब ये पर्सन आपको टाइम देंगे तभी तो सामने से टाइम मिलेगा इनको, राइट। तभी तो सामने से चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं, जिस वजह से इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया हुआ है, और डेफिनेटली टाइम आ रहा है, वो उससे समय आ रहा है जहाँ पे इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी हो रहा है, वो समय ऑलरेडी है इस टाइम पर, राइट। जहाँ पे इस इंसान को समय के अनुसार चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है कि पहले हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, पहले हम दोनों इस रिश्ते में कितने खुश थे, बट नाउ इस टाइम पे हम इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में हम दोनों ही कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, हम दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो है चीज़ें डिले कर रहे हैं। और ये चीज़ें, इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही, क्यों, पता है, क्योंकि ना ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूं, क्यों मैं इस इंसान के साथ जो मेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उसको मिस कर दूं, राइट। ये कुछ भी चीज़ें मिस करना नहीं चाहते। इनको ना गिल्ट बहुत फील होता है। आपके पर्सन को गिल्ट क्यों फील होता है, पता है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, राइट, कि आप दोनों के बीच में स्पेस आएगा, टाइम नहीं दोगे, एक समय के बाद ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो पाएगी, नो कांटेक्ट का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। अब जो रिफ्लेक्शन है इनको बार बार आ रहा है, राइट, पास्ट का आ रहा है या फिर फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। इनको बार बार कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी डीप तरीके से जो है लग रही है। यानी कि आप दोनों के बीच में यदि कुछ बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ है, एक दूसरे से बात नहीं हुआ है बहुत लंबे टाइम से, तो इस पर्सन को ना रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान के साथ तो मैं कंटिन्यू था, मैं बातचीत कर रहा था या कर रही थी, अचानक जो है हम दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। अब मुझे इस इंसान से जो है वो मिलना है, राइट। इस इंसान के साथ मुझे चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि इस पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद आती है और इनको क्लियरली पता चलता है कि आप दोनों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेटली मैं बताने वाली थी कि कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है और कोई ना कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूर है। कुछ ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब खींचता है, राइट। और इस कनेक्शन से, इस लव रिलेशनशिप से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, आपने भी कुछ सीखा है, आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, प्लस पार्टनर ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो इनको ऐसा लग रहा है इन सारी चीज़ों को सीखना हमारे डेस्टिनी में था, राइट। हमें सीखना था, इसलिए हमने लर्न किया। बट नाउ इस टाइम पे सारी चीज़ों को फॉरगिव किया जाए और वापस से एक नई शुरुआत ये पर्सन चाहते हैं, राइट। अब दोनों में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जिस वजह से ना ये इंसान आपको कभी भुला नहीं पाते, ठीक है। जितना भी डिटैचमेंट लेने की कोशिश करते हैं या डिटैच होने की कोशिश करते हैं, भाई वो घूम फिर के उसी चीज़ में लाइक आ जाते हैं, ठीक है ना। आप ना इनकी हैबिट बन चुके हो। यानी कि इस इंसान को लगता था कि पास्ट में पीछा छुड़ा लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है, बट नो, आप इनकी कहीं ना कहीं हैबिट हो, राइट। एक हैबिट बन चुके हैं ये पर्सन आपके और आप इनके, क्योंकि इस इंसान को ना आपसे जुड़ के ही खुशी मिलती है, आपसे बात करके ही खुशी मिलती है, आपके बिना इनको खुशी नहीं मिल पाती। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के ना हाई चांसेस है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ मंथ्स भी मिल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मंथ्स में इनका बर्थ हो सकता है, इनके बर्थ में कौन से मंथ शामिल है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। प्लस मैं लेटर्स भी यहाँ पे आज बताऊंगी आपको, बिकॉज आई फील कि लेटर्स और मंथ्स बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे निकल के आया तो मैं बता रही हूँ। देखो, जो निकल के आता है मैं ज़रूर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। दी हैंगमैन का कार्ड, पता है ये सिचुएशंस के साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था इनको, बट ये समय के साथ साथ ना स्टक हो गए। क्यों, पता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता या फिर हम दोनों के बीच में रियूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे की वजह है कि इस इंसान को मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है ये, या मेरे अंडर नहीं है कि मैं इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक करूँ, मैं इसको प्यार दूँ। बट समय के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को समझ में आई। इस इंसान को ये भी समझ में आया समय के साथ साथ कि आपके लिए स्टैंड लेना होगा, इस रिलेशनशिप में वर्क करना होगा,
ताकि ये रिलेशनशिप आगे लेके जा सके, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई डिफेंसिव एक्ट ये पर्सन अब नहीं करेंगे। काफ़ी स्ट्रांग तरीके से ये पर्सन आपके क्लोज आएंगे, ठीक है। काफ़ी स्ट्रांग तरीके से इंसान खड़े रहेंगे डट के, राइट, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, ठीक है। नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो आप दोनों के रिश्ते में, बट स्टिल इस इंसान को वो सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी। और इनको भी पता है कि आपने भी इस रिश्ते में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें फेस की है, आपने भी बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, राइट। जितना आपने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा आपको दुख तकलीफ मिला, या सडन कोई ऐसी चीज़ आपको पता चली जिससे आप काफ़ी हर्ट हो गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका दिल टूटा है, आप टूटे हो, राइट। आपको एक हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा, बहुत सारी सी चीज़ें, बहुत सारी सी बातों से भी आपको गुजरना पड़ा बहुत लंबे टाइम से, राइट। आप इन सारी चीज़ों को नहीं चाहते थे, बट नाउ आपको करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं इस इंसान ने फैसला लिया है कि नो, अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे ये पर्सन आपको जो है निगलेक्ट करे, ठीक है। आपको बात ना करें, नो कांटेक्ट में रखे। अगर ज़्यादा समय इन्होंने लिया तो मे भी चांसेस हैं कि इस इंसान के साथ आपका जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे, जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है आप इनमें इंटरेस्टेड हो, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, तभी आपने स्टेबिलिटी मांगा, कमिटमेंट मांगा इस इंसान से, राइट, अपॉर्चुनिटी मांगी, तभी आपने ये सब कुछ इनसे डिस्कस किया। क्यों पता है? क्योंकि उस टाइम पे आपने मांगा है जिस टाइम पे आप इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहते थे, या पूरी ज़िंदगी आप इनके साथ ही रहना चाहते हो, राइट। और ऐसा इंसान, इस इंसान को बहुत किस्मत से मिला है, यानी कि आप जैसा पर्सन इस पर्सन को बहुत ही किस्मत से मिला है। पता है क्यों? इनको लगता है ना ऐसा कि आप बहुत किस्मत वाले पर्सन हो, राइट। आप बहुत किस्मत से इनको मिले हो, क्योंकि आप इनको इतना प्यार करते हो, आप इनको खुशी देने की कोशिश करते हो, हर एक बात में आप इनको सपोर्ट करते हो। सो इंसान चाहते हैं आप इनके लाइफ में वापस आओ, ठीक है। आप इनके लाइफ में वापस आओ, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि ये ना आपके साथ रहना चाहते हैं। जो टावर मोमेंट आप दोनों में आया है, इंटेंशनली आप दोनों ने कुछ नहीं किया, सडन हो सकता है कि ये चेंजेस आए आप दोनों में, ठीक है। कोई ऐसा चेंज आएगा, लाइक लिटरली आप दोनों का रिश्ता ठीक होने से पहले बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों में ख़राब होंगी, ठीक है। पेनफुल सिचुएशन रहेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप दोनों सोचोगे कि नहीं, माफ़ कर देना चाहिए, एक साथ हम चले, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप है, हमें जो है वो सही तरीके से चलना है इस रिश्ते में, बट सकोगे नहीं, ठीक है। आप देखोगे कि धीरे धीरे करके इंटेंशनली ये इंसान जो है आपको किसी भी तरीके से अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी साइड लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान का अब इंटेंशन वो थीम बन चुका है जहाँ पे ये पर्सन अप्रोच करके भी ना आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, अप्रोच करके भी ना वो आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनको पता है कि आप जो है बहुत ही प्योर सोल हो, ठीक है। भले आप थोड़ा सा गुस्सा कर लोगे इनके ऊपर, बट डेफिनेटली आपको अप्रोच यदि करेंगे इंसान, ये पर्सन आपको अप्रोच करते तो आप इनके लाइफ में वापस भी आ जाओगे, ठीक है। इनको पता है, इस बात के लिए श्योर है, ऐसा नहीं है कि ये श्योर नहीं है। और इस पर्सन को पता है कि आप जो है इनसे गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में तकलीफ हुई है, कुछ चीज़ों में पेन फील हुआ है, तो उसके लिए आप इनसे थोड़ी शिकायत कर सको, राइट। आप इनको थोड़ा बोलो क्योंकि मुझे मेंटली बहुत हर्ट हुआ, लाइक तुमने मुझे बहुत हर्ट किया इमोशनली, मेंटली, लाइक मुझे बहुत बुरा लगा। ये सारी कंप्लेन आप कर सकते हो इनसे, नो डाउट, ठीक है। बट इस इंसान को पता है कि आप मेंटली लाइक बहुत ज़्यादा एक ब्रेकडाउन का सामना कर चुके हो, सो ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ही परेशान नहीं करेंगे। मे भी चांसेस है लास्ट कुछ मंथ पहले आप लोगों का कांटेक्ट था, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे आप दोनों। सडन हो सकता है कि इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे, अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हो। बट यहाँ पे देखो, जो मंथ्स मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगी काफ़ी स्ट्रांग निकल के आया, वो मंथ है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे मार्च का महीना काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। सेकेंड, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, कनेक्ट होने के 100% चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। प्लस अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना, अगस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के रियूनियन के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना दो सोल रियूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं, दो सोल एक दूसरे के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अगस्त मंथ में होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, राइट। अगस्त मंथ में कनेक्शन बनाते हुए, कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। नवंबर का महीना, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर एंड मार्च का महीना, ठीक है। एंड दिसंबर लास्ट तक में भी चांसेस है इस इंसान की तरफ से आपको अप्रोच मिले, इस पर्सन की तरफ से आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि ये पर्सन पर्सनली चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो,
राइट। ये पर्सन पर्सनली चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, क्योंकि इस इंसान के साथ जो आपकी फ़ाइट हुई है, मे भी चांसेस है जनवरी से मार्च के बीच आप दोनों की फ़ाइट हुई थी, राइट। इस साल हो सकता है मार्च से जनवरी के बीच आप दोनों का आर्गूमेंट हुआ, एक दूसरे से बात करना आप दोनों ने बंद कर दिया, और इस टाइम पे आप दोनों कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे एक दूसरे से, और ना ही एक दूसरे से बात करने की इच्छा है आप दोनों को। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करते, उनको लग रहा है कि आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ना आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, राइट। दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हो, बट फैमिली आप दोनों की फिर से क्रिएट होगी। एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ आप दोनों को मिलते हुए नज़र आ रही है। देखो, कुछ ठीक होने के पहले ना कुछ एक ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, चीज़ें ख़राब होती है, बट येस, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ऐसी रहे, ठीक है। चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, ये बात को आपको समझना है कि येस, कभी ना कभी मेरे लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा, और जो चेंज आएगा आप दोनों की लाइफ में वो आप दोनों के लिए सही होगा, राइट। कुछ बुरा होने के बाद यदि कुछ अच्छा होता है तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। आप दोनों में जो आर्गूमेंट हुआ, में भी चांसेस हैं कि इस जुलाई मंथ में 22 तक या फिर इस जुलाई के 20 तक आप इस इंसान से कांटेक्ट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ही आपसे फाइट करेंगे, राइट। आपके लिए ही आपसे लड़ेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनको भी पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, जिस वजह से ना ये आपको जाने देना नहीं चाहते, राइट। वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो और एक नई शुरुआत करो। दी फूल के कार्ड के साथ यहाँ पे, ठीक है, लास्ट एंड ऑफ द रीडिंग जो कार्ड आया हुआ है दी फूल का है, और यस, ये क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी एक्साइटेड है। उनको पता है कि एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, और ये खुद अप्रोच करेंगे सामने से। आप दोनों के रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। आपको सामने से अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब मैं आप लोगों को नंबर्स बताऊँ तो नंबर मुझे यहाँ पर 20, 11, ओके, 20 नंबर है, यहाँ पे 11 है, 22 है, 1 है, एंड नंबर 29, नंबर 27, 4 एंड 11। ये नंबर्स हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीटेडली यही नंबर्स मुझे बार बार शो हो रहे हैं, ठीक है। सो यस गाइस, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को राशिया, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है यहाँ पे। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट किया है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। क्लेम करें एनर्जीज़ को। जब आप एनर्जीज़ को क्लेम करते हो, शेयर करते हो, तो आप ये बताते हो, जताते हो कि यस, ये चीज़ें मेरे साथ होगी, मेरे साथ एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, राइट। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को शेयर करें अपने लव वन के साथ। तो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।